नमस्कार दोस्तों, आज की जो दवा है वो है कास्टकम पार्ट 1। देखते हैं क्या क्या इंडिकेशन मिले तो हमें कास्टकम पार्ट 1 का प्रयोग करना चाहिए। कास्टकम पार्ट 1 में क्या क्या लक्षण मिलते हैं तो कास्टकम का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट में हम साधारण लक्षण देखते हैं। तो पहला लक्षण है कास्टकम का चिली, उसी के साथ थ्रस्टी, राइट साइडेड। कास्टकम में क्या क्या लक्षण मिले? रोगी को सर्दी से रोग बढ़े, रोगी पानी ज़्यादा पिए और दाहिने साइड की स्पेशल कंप्लेन हो तो कास्टकम का प्रयोग होता है। अब दूसरा जो नंबर के लक्षण है वो है रोग जो डेवलप होता है वो ग्रेजुअली होता है, सडन वायलेंट नहीं होता। धीरे धीरे कास्टकम के रोगी को रोग होता है। अगर पैरालिसिस होगा तो धीरे धीरे होगा, गला बैठेगा तो धीरे धीरे बैठेगा, टांस पकड़ेगा वो अचानक होता है, टाइट हो जाती है नसें। आप देखते हैं हॉर्सनेस, एमेल बाय टॉकिंग, उसकी सारी समस्या बोलने की, गला बैठने की कब घटती है? जब वो बात करता है। जब चुप रहता है तब उसकी समस्या बढ़ती है, जब बातें करने लगता है तब सारी परेशानी उसकी घट जाती है। अब तीसरा लक्षण उसका जो तीसरे नंबर के कंडीशन है वो है इनवॉलंटरी यूरिनेशन। उसका अनियंत्रित पेशाब होता है। अनियंत्रित पेशाब अर्थात उसके काबू में पेशाब नहीं होता या बहुत जल्दी भागना पड़ता है। और कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है। कास्टकम में कब्ज भी होता है। फिर आगे देखते हैं स्टिफनेस पेन, एमएल बाय हॉट एंड प्रेशर। स्टिफनेस पेन अकड़न का दर्द होता है, पैर के घुटने में, कमर में कहीं भी होगा, अकड़न का दर्द होगा और गर्म सेक और दबाने से उसको आराम मिलेगा। गर्म सेक से भी आराम मिलेगा और दबाने से भी आराम मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें कास्टकम का प्रयोग करना चाहिए। हेमोरेजिक डायथेसिस और सॉल हीट। हेमोरेजिक डायथेसिस क्या है? उसको ब्लीडिंग की संभावना रहती है कि कहीं से भी उसके खून आने की संभावना रहती है और सॉल हीट होते हैं, उसके तालू जो होते हैं पैर के वो गर्म होते हैं। अब नेक्स्ट है पैरालिसिस, राइट साइडेड ग्रेजुअली। दाहिने साइड में उसको पैरालिसिस होता है और धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता। धीरे धीरे शून्य होगा, दर्द होगा, लूज होगा, धीरे धीरे कास्टकम का पैरालिसिस होता है। राइट साइड में कहीं भी होगा, चेहरे पर होगा, पैर में होगा, हाथ में होगा, मुंह में होगा, कहीं भी होगा, आंखों में होगा तो राइट साइडेड होता है। कभी कभी पैरालिसिस में पेशाब होना बंद हो जाता है और लैट्रिन होना बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर पैरालिसिस राइट साइडेड हुआ है और रोगी चिली थ्रस्टी है तो कास्टकम से लाभ होगा। नेक्स्ट इंडिकेशन देखते हैं डिजायर फॉर स्मोकिंग एंड मीट। उसकी इच्छा क्या रहती है? एक तो धूम्रपान करने की, बीड़ी पीना, गांजा पीना, तंबाकू पीना और दूसरा मांस खाने की इच्छा रहती है। और नेक्स्ट है आवर्जन टू स्वीट एंड मीट। वो क्या नहीं खाना चाहता है? मिठाई नहीं खाना चाहता और मांस नहीं खाना चाहता। अब देखना, मांस खाना भी चाहता है और नहीं भी खाना चाहता है, दोनों ही कंडीशन में हमें कास्टकम का प्रयोग करना चाहिए। फैटी फूड एग्रावेशन, अगर वो फैटी फूड अर्थात ऑयली चीज़ें खाता है, तेल की चीज़ खाता है जिसमें फैट पाया जाता है, ऐसी चीज़ें खाता है तो उसकी सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। और रॉनेस एंड सोरनेस। रॉनेस क्या है? उसको छिल जाता है और छिल जाता है वो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि हवा भी लग जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। क्या होता है? टू ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट। कोल्ड, हीट एंड एयर, हवा भी सहन नहीं होती। सर्दी गर्मी कुछ भी उसके अल्सर में, घाव में, रोनेस सोरनेस में सहन नहीं होता। कोई फूंक मार दे भी तो दर्द के लिए कराह उठता है। यह है कास्टकम। अब देखते हैं पैरालिसिस हो जाए और
तब हम पैरालिसिस का रोगी हमारे पास आए तो हम काष्ठकम का कैसे प्रयोग करें। तो सबसे पहले हमने उसका इंडिकेशन लेना है, लोकेशन क्या है, कहाँ हुआ पैरालिसिस। तो रोगी यदि बताए कि दाहिने साइड में पैरालिसिस हुआ है, राइट साइडेड, तो अब ये हो गया लोकेशन। अब सेंसेशन देखना है, कोल्ड है, हीट है, कैसा है, गर्म है, ठंडा है, क्या है उसका हाथ पैर। इसके अलावा सेंसेशन के बाद फिर मॉडलिटी, कब हुआ, धीरे धीरे हुआ, जल्दी हुआ, कब हुआ, और किस चीज से इसमें तकलीफ बढ़ती है, सेकने से, दबाने से, किस चीज से आराम मिलता है, ये मॉडलिटी है। तो काष्ठकम में आराम किससे मिलता है, पहला है राइट साइडेड, लोकेशन में राइट साइडेड, सेंसेशन में क्या आया, सेंसेशन में आया गर्म है या ठंडा है। अब आगे क्या देखना है, पैर के तालु हीट है या कोल्ड है, ये हो गया। काष्ठकम के तालु हीट होते हैं। और इसके अलावा पेन उसमें है कि नहीं है, पेन होगा तो कैसा होगा, पेन होगा, स्टिफनेस होगा, खिंचाव होगा और दर्द होगा। मोडलिटी में आराम कैसे होगा, प्रेशर एंड हॉट, गर्म सेक और दबाव से आराम। तो अब देखते हैं इसके अलावा क्या लेना है हमने उससे। इसके अलावा लेना है पेशाब कैसा होता है, तो वो बताएगा अनियंत्रित पेशाब है, कंट्रोल में नहीं है। फिर देखना है चिली है या हॉट है, रोगी सर्दी पसंद करता है या गर्मी, ये थोड़ा जानकारी लेना है। और इसके साथ जानकारी लेना है ग्रेजुअली हुआ है या सडन हुआ है, धीरे धीरे हुआ है या जल्दी जल्दी हुआ है। ये सब पूछने के बाद हम काष्ठकम देंगे और रोगी को पक्का आराम मिलेगा। तो क्या क्या इंडिकेशन पाए जाए, तो हम बहुमूत्र में काष्ठकम का प्रयोग करें, चिली, थ्रस्टी, राइट साइडेड, इनवॉलंटरी यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन, और कहीं ना कहीं रोगी को स्मोकिंग डिजायर होगी और आवर्जन टू स्वीट होगा, मीठा नहीं खाना चाहेगा, और फैटी फूड से एग्रावेशन होगा। इसमें से 5, 4, 3, 2, 6 लक्षण पाए जाए तो हमें काष्ठकम का प्रयोग करने से रोगी के रोग समाप्त हो जाएंगे, उसका पैरालिसिस ठीक होगा, उसका इनवॉलंटरी यूरिन ठीक होगा। इस तरह से हम काष्ठकम का प्रयोग करते हैं। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।